भगवान शिव का लोक मंगल रूप। जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, देवों और दानवों ने अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया। मंथन में सर्वप्रथम सर्वाधिक विषैला कालकूट विष निकला। कालकूट की भयंकरता से प्राणी मात्र जीवन धारण करने के लिए चिंतित हो उठा। यदि जीवों में कालकूट ने अपना विषैला प्रभाव दिखाया तो ब्रह्मा जी की यह सृष्टि कैसे बचेगी? प्राणी तो क्या, देवता और दानवों में से कोई भी प्राणी जलचर, थलचर, नभचर नहीं बचेगा। यहाँ तक कि सस्य श्यामला धरा की उर्वरा शक्ति भी सदा के लिए विनष्ट हो जाएगी। कालकूट की ज्वाला से विश्व के सभी प्राणी झुलसने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए देव दानव सभी चिंतित हो उठे। कहाँ रखा जाए इस विष को? देव और दानव दोनों में देर तक मंत्रणा होती रही। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ विष का असर न हो? केवल भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षा की भावना से जो भी शंकर की शरण में जाता है, शंभु के शांतिमय, मुक्त, क्षमाशील और कल्याण रूप का स्मरण करके सहायता की आर्त पुकार करता है, वह सुरक्षा अवश्य पाता है। शिव का अर्थ ही मंगलमय, कुशल क्षेम और मुक्ति प्रदाता है। जो प्राणों पर शासन करते हैं वे शिवात्मा कहलाते हैं। जो वायु को वश में रखते हैं वे सदाशिव शुद्धात्मा कहलाते हैं। जो जीवन को वश में रखते हैं वे परम शिव कहलाते हैं। देवताओं और दानवों ने भगवान शंकर की विनती की। शिवस्य तु वसे कालो न कालस्य वसे शिवः। हे शिव, काल आपके अधीन है। आप काल से मुक्त चिदानंद हैं। जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे हे भगवान आप में स्थित होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है। हे शंकर, आप त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले हैं। सत्यम, शिवम और सुंदरम आपके 3 नेत्र हैं। आप कर्म, भक्ति और ज्ञान को धारण करते हैं। भगवान भू, भुवः और स्वः, भूमि, अंतरिक्ष और भूलोक सर्वत्र आप ही परिव्याप्त हैं। जीवन, मृत्यु और मुक्ति तीनों ही आपके नेत्र हैं। आप बालचंद्र, गंगा और शक्ति तीनों को धारण करते हैं। अतः कालकूट की दाहक ज्वाला से हम प्राणी की रक्षा करें। उस विषम स्थिति में सबके हाथ विनती में शिव के आगे जुड़े हुए थे। सब ने एकाग्र होकर बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान किया। शिव का ध्यान सदा ही कल्याणकारी होता है। भक्तों की आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दुष्ट कालकूट की प्राणी मात्र को जलाने वाली ज्वालाएं देखी। वे सृष्टि का अंत आते देखकर अचानक चिंतित हो उठे। सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष, कलह क्लेश रूप विष, मतभेद, राग द्वेष, वाद विवाद, संघर्ष, दोष दुर्गुण आदि रहे तो प्राणी मात्र अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने को ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ यह किसी को नुकसान न पहुँचा सके, सभी जीव सुरक्षित रह सकें। ऐसा निरापद सुरक्षित स्थान मेरा, स्वयं मेरा ही कंठ प्रदेश है। यदि हलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है। बाहर रह गया तो सारी सृष्टि ही भस्म हो जाएगी। फिर यह कहाँ रहे? उन्होंने एक ही आचमन में लोक संहारी विष को अपने गले में धारण कर लिया। तभी से विष के प्रभाव से उनका कंठ
नीले रंग का हो गया। वे नीलकंठ कहलाने लगे और देवों के भी देव महादेव बन गए। जय श्री कृष्ण।